गया। जो पिछले बार साइन हुआ था पैंडेमिक ट्रीटी पे, तो आप देखे होंगे कोरोना जैसे महामारी आई थी। पैंडेमिक के महामारी, तो उस पर साइन हो गया है। ये हाल में ही 2 सप्ताह 3 सप्ताह हो रहा। तो अब फिर से प्लानिंग है इनकी बड़ी बीमारी लाने की, और बीमारी आएगा शायद HMPV कैंसर के नाम पे। और HMPV कैंसर के नाम पे मतलब ये आपका सर्वाइकल कैंसर के नाम पे। सर्वाइकल कैंसर के नाम पे आप देखिएगा गुजरात 2008 में, गुजरात 2008 में सर्वाइकल कैंसर के नाम पे आपका लगभग 2000 बालिकों को, मतलब बच्चियों को, 2000 बच्चियों को वैक्सीन लगाए गए थे सर्वाइकल कैंसर के नाम पे। ये जो वैक्सीन बनाए गए हैं सर्वाइकल कैंसर का उस टाइम था बिल गेट्स के नाम पे पेटेंट था। ये जो कैंसर का दवा बनाया गया था, वैक्सीन बनाया गया था, ये बिल गेट्स के नाम पे पेटेंट था। और उस टाइम लगभग 1500 कुछ बच्चियों का, लगभग 1550 बच्चियों का क्या हो गया था, यूट्रस पे कैंसर हो गया था, बर्बाद हो गया था। मतलब यूट्रस पे क्या हो गया था, कैंसर, बच्चेदानी पे कैंसर हो गया था उस वैक्सीन के माध्यम से। तो वो वैक्सीन फिर से लगाने की बात है, यानी आपके महिलाओं को क्या बनाने की बात है, बांझ बनाने की बात है। सिर्फ वही वैक्सीन नहीं, और भी बहुत से वैक्सीन लगाए जाएंगे आपको महामारी के नाम पे, आपको कैंसर के नाम पे, बीमारियों के नाम पे। अभी देखिए अपार आईडी को लेके कितना वैक्सीन लगाया जा रहा, ब्लड लिया जा रहा, आयरन की गोली दिया जा रहा। गधों को नहीं पता है क्या 40 साल तक के उम्र में शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है। 15 साल 16 साल 20 साल के बच्चों को क्या दे दे रहा, आयरन का गोली दे दे रहा। आयरन का गोली ज़्यादा होने से, आयरन शरीर में ज़्यादा होने से क्या बीमारी नहीं हो सकता, साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये सब हम समझ नहीं रहे। जब बीमारी है ही नहीं हमें, तो उस बीमारी का दवा या वैक्सीन हम क्यों लें, ये सब हमको समझना। और ये 5 साल के अंदर रणनीति बनाए हैं, आप देख रहे होंगे न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हो, चाहे टेलीविज़न के माध्यम से देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि वन वर्ल्ड ऑर्डर पे बात हो रही है, नई वैश्विक व्यवस्था पे बात हो रही है। नई वैश्विक व्यवस्था पे बहुत सारे एजेंडे हैं, आपके 24-25 एजेंडे हैं। उस एजेंडे के माध्यम से आपका वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात है, पूरे डिजिटलाइजेशन की बात है, पूरे आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को हम कंट्रोल करने के लिए क्या ला रहे हैं, CBDC ला रहे हैं। मतलब सारा कैशलेस करेंसी बनाने वाले हैं ये लोग। तो कैशलेस खत्म हो जाएगा, कैश ही खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, जब मन तब मनमानी करेगा। आज बैंक में आपका पैसा है तो बैंक मनमानी करेगा, तो आप क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, आज तो कैश है ना जी, बैंक मनमानी करेगा, जब मन तब फाइन काटेगा, टैक्स काटेगा, तो क्या करेंगे, बैंक से पैसा निकाल लेंगे। हाँ? लेकिन उस टाइम करेगा तो आप क्या कीजिएगा। तो ये कैशलेस करेंसी जब हो जाएगा तो हम पूर्ण कंट्रोल हो जाएंगे, आंदोलन तक नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं, जल जंगल जमीन तक नहीं बचा पाएंगे। वो इतना प्रोग्रामेबल करेंसी है कि आपको एरिया दिया जाएगा, ठीक है, उस एरिया के बाहर आप उस पैसा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसा वो क्या होगा, एक्सपायर होगा, मतलब मंथ, 1 महीना के अंदर वो क्या होगा, जितना कमाया वो क्या हो जाएगा, इस्तेमाल नहीं किया तो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। आप पैसा जमा कर पाएंगे, जमा कर फ्यूचर के लिए जमा करके आज क्या करते हैं, इलाज करवा लेते हैं, बच्चों को पढ़ाई करवा लेते हैं, ठीक है, घर बनवा लेते हैं, शादी ब्याह करवा लेते हैं। लेकिन उस टाइम कुछ नहीं कर पाइएगा आप, जब पैसा ही एक्सपायर होता है क्या कर पाएंगे आप, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आज वेदर कंट्रोल करने के लिए, मौसम को कंट्रोल करने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी बनाए हैं। आप गूगल पे देखिए, आप पढ़िए, ये खुद बोलते हैं मीडिया पे आके, ठीक है, टेलीविजन पे आके ये खुद बोलते हैं कि आज हमारे पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वेदर को नियंत्रण कर सकते हैं, मौसम को नियंत्रण कर सकते हैं। यानी कहीं भूकंप ला सकता है, कहीं पे बाढ़ ला सकता है, कहीं पे तूफान ला सकता है, कहीं पे चक्रव्यूह ला सकता है। ये लोग वेदर को कंट्रोल करते, बारिश आपके एरिया में नहीं होगा, हो रहा तो उसको रोक भी सकता है ये। तो सोचिए आपको मारना कितना आसान है।
ठीक है, बिन मौसम बरसात होगा तो आपका फसल क्या होगा, बर्बाद होगा। ठीक है, बारिश का वेट कर रहे हैं, ठीक है, बारिश आने वाली है, उसको क्लिक करेगा, रोक देगा इन लोग, तो क्या होगा आपके साथ। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़े, उस टेक्नोलॉजी का नाम है हार्प टेक्नोलॉजी। ठीक है, आने वाले समय में ये आपके शरीर पे एक चिप भी लगाने वाले हैं जिसका नाम है RFID चिप। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाइड डिवाइस। एक चावल के दाने के बराबर होगा जो आपके शरीर पे लगाया जाएगा, वो भी वैक्सीनेशन के माध्यम से वो लगाया जाएगा। उसके माध्यम से देखिएगा RFID चिप क्या होता है, तो वो जानवरों पे लगाया जाता है। उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नहीं, उसको क्या करते हैं, ढूंढने के लिए, निगरानी के लिए। तो आपको निगरानी पे रखने के लिए क्या लगाया जाएगा, RFID चिप लगाया जाएगा। उसके माध्यम से आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी और आपको नियंत्रण भी किया जाएगा। ये जगह जगह जो CCTV लग रहा, ये CCTV भी आपके एक निगरानी के लिए लगाया जा रहा। CCTV ऐसा है कि CCTV से आप अपराधी को तो पकड़ सकते हैं, लेकिन क्या अपराध रोक सकते हैं क्या, नहीं। हाँ? वो रोकने वाला कौन हो सकता है, आपके आसपास के गांव के लोग ही हो सकते हैं, आपके पड़ोसी ही हो सकते हैं अपराध को रोक ले। लेकिन CCTV अपराध करवाने के बाद वो क्या कर सकता है, अपराधी को पकड़वाने में मदद कर सकता है, लेकिन अपराध नहीं रोक सकता। बताइए, नौकरी बचने वाली है, आप विकास बोल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा, हर घर में आज ऐसा है कि बीमारी बढ़ रहा ना, महंगाई बढ़ रहा, जल जंगल जमीन लूट रहा, आपके बच्चे आज सुरक्षित नहीं है। विकास है, आप किसके लिए विकास है? ये सरकार के पैमाने के अनुसार क्या बोलता है कि बड़े बड़े फैक्ट्री लगेंगे, ठीक है, ज्यादा उत्पादन होगा, अधिक से अधिक उत्पादन होगा, मतलब कोयला का खनन होगा, बॉक्साइट का खनन होगा, गोल्ड का खनन होगा, पोटासियम का खनन होगा, मतलब हर एक खान खनिज का खनन होगा, तो क्या होगा, देश का विकास होगा। ठीक है, बड़े बड़े सड़क बनेंगे, बड़े बड़े महल बनेंगे, तो क्या होगा, बड़े बड़े फैक्ट्री लगेंगे, कंपनी लगेंगे, तो क्या होगा, देश का विकास होगा। एक बात बताओ, किसके जमीन में लगेगा, किसका जंगल कटेगा, किसका जमीन में खनन होगा, तो बताओ। 5 साल के अंदर नियम बन चुका है, आपके पास 1 इंच जमीन नहीं होगा। अभी किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे आपकी किसान की रिकॉर्ड निकाली जाएगी, किसान के पास कितनी जमीन है, किसान के पास कितनी जमीन है, उसके हिसाब से आपकी जमीन कितने की प्लानिंग योजना वो बना चुके हैं। उस योजना का लाभ देने के लिए, लाभ बताने के लिए आपको क्या बोला जा रहा, किसान क्रेडिट कार्ड बना, आपको किसान होने के नाते आपको क्या मिला जाएगा, लाभ मिलेगा। तो आपको फंसाने का एक साजिश बना रहा, ये उनका योजना है, ये मत समझिए हमको लाभ मिल रहा। आज ये दे रहा है ना जी, पेयजल योजना, नल जल योजना, तो नल जल योजना क्यों दे रहा बताइए, पेयजल योजना क्यों दे रहा, स्लो पॉइजन डाल के देगा, मर जाएंगे आप। आपका जल, आपको पानी देना है नहीं देना है, किसके कंट्रोल में चला गया। पानी भी उसमें टाइमिंग में आती है ना, समय समय पे आती है, तो आज आपका पानी किसके नियंत्रण में जा रहा, सरकार। सब योजना एक प्री प्लान है, जो हमें कैसे मारा जाए, समाज को कैसे मारा जाए, इसकी रणनीति बना चुके हैं वो लोग। हमारे आने वाली पीढ़ी करेगी क्या, उनको सुरक्षित करना कैसे है, उनकी लाइफ बनाना कैसे है, उनका जीवन कैसे चलेगा, ये हम सोचेंगे, वो सोचेंगे, हम सोचेंगे तो हमें सोचना है, वो सोचेंगे तो भाई बर्बाद कर देंगे। आज इतनी बेरोजगारी है, आज इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, बीमारी है, तो आने वाला पीढ़ी के साथ क्या हो सकता है वो सोचिए आप। वो बेरोजगारी दूर कर देंगे तो फिर मुद्दा कैसे बनाएंगे राजनीति करने के लिए। समाज में बीमारी ही नहीं रहेगा तो मुद्दा कैसे बनाएंगे वो। महंगाई खत्म हो जाएगी तो मुद्दा कैसे बनाएंगे वो लोग, बना सकते हैं क्या? समाज एकजुट रहेगा तो मुद्दा कैसे बनाएंगे वो लोग, बना पाएंगे क्या? समाज धर्मवाद में नहीं बटा होगा, व्यक्तिवाद में नहीं बटा होगा, क्षेत्रवाद में नहीं बटा होगा, तो मुद्दा बना पाएंगे क्या? तो वो बांट रहे हैं हमको, इस बात को समझना है, ठीक है। 5 साल में देखिए क्या क्या होता है। आप एक बुक पढ़िए, जॉर्ज ऑरवेल का है बुक 1984, उस बुक को पढ़िए, आने वाला फ्यूचर लिखा हुआ है उस बुक के माध्यम से। आपके साथ होने वाला क्या है, आपके क्षेत्र में होने वाला क्या। कोरोना के ही समय देख लीजिए, वैक्सीन नहीं लेंगे तो चावल नहीं देंगे, बोला कि नहीं। ये इसलिए बोला क्योंकि आप गुलाम बन चुके हैं, आप दूसरों की व्यवस्था पे निर्भर है।
वैक्सीन नहीं लेंगे तो नौकरी करने नहीं देंगे, वैक्सीन नहीं लेंगे तो शिक्षा नहीं देंगे, बोला ना। हाँ सही बात। आने वाले समय में नहीं बोलेगा ऐसा क्या गारंटी है। आज आपका जमीन का कागज जुड़ा है आधार कार्ड से, आपका स्वास्थ्य का कागज जुड़ा है आधार कार्ड से, जुड़ा है ना। परिवार का कागज, बैंक का कागज, हर एक कागज, पानी का कागज किससे जुड़ा है, बिजली का कागज किससे जुड़ा है। तो आप बोलेगा कि आप सरकार का कहना तुम नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे, आधार कार्ड बंद, यानी आपकी सारी सेवा सुविधा बंद। बस गर्दन आपका हाथ में है, वो दबाएगा बस एक क्लिक, आपका गर्दन खत्म। ये सब बात को समझिए। आने वाले समय में कुछ नहीं बचने वाला है। लैंड बैंक का कानून बन गया है, ठीक है। आपका जमीन कैसे है आप वो तय कीजिए, उसका जमीन कैसे है वो तय करेगा, ठीक है। एक कानून बनाया ये लोग, ठीक है। वो कानून बना PPL, ठीक है, PPP करके एक कानून बना रहा है, पब्लिक प्राइवेटशिप मॉडल के नाम से एक कानून बनाया ये लोग। उस कानून के माध्यम से ये क्या करेगा, कोई पूंजीपति को अगर आपका ज़मीन पसंद आया, आपकी खेत बाड़ी पसंद आई, तो वो पूंजीपति क्या करेगा, एक चिट्ठी लिखेगा सरकार को कि फलना हमको चाहिए, फलना ज़मीन हमको चाहिए, फलना प्रोजेक्ट के लिए, पब्लिक प्राइवेटशिप मॉडल के लिए चाहिए। तो सरकार को चिट्ठी लिखेगा। आधार कार्ड आपका कहाँ से जुड़ा है, बैंक से जुड़ा है। DC रेट के हिसाब से आपके खाते में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। वो डिजिट लिखा हुआ हवा वाला आ जाएगा, ज़मीन किसका हो जाएगा, उसका। ज़्यादा बोलेगा तो प्रशासन आएगा, बोलेगा पैसा मिला ना, ज़्यादा बोलेगा तो नक्सली, आओ गोली तब चुपचाप हो जाओ। तो ऐसा कानून, अनेकों कानून बना रहा, कितना बताएं आपको। ये चीज़ हो चुका है टेस्टिंग गुजरात में, कई लोगों को के साथ, कई किसानों के साथ हो चुका है, आपके साथ भी होने वाला है। बताइए, जल जंगल जमीन बचाना है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, आने वाले पीढ़ी को कैसे बचाएं, बताओ। बिना समाज के साथ सहयोग से बचा सकते हैं क्या? नहीं। हम क्षेत्रवाद में बटेंगे तो बचा सकते हैं क्या? हम जातिवाद में, धर्मवाद में बटेंगे तो बचा सकते हैं? संगठनवाद, पार्टीवाद में बटेंगे तो बचा सकते हैं? तो ऐसे ही हम नहीं बचा सकते हैं, आप नहीं बचा सकते हैं, तो हम लोगों को मिलने की जरूरत है। एक दूसरों के अंदर मदद की भावना पैदा करने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ और सहयोग की भावना पैदा करने की जरूरत है। जब तक ये भावना पैदा नहीं होगी तो हम नहीं बचेंगे। अकेले नहीं बच सकते हैं, बच सकते हैं नहीं। तो इस बात को समझिए। डरते क्यों हैं जी? इतिहास पे दावा कीजिए, किसी भी समुदाय का इतिहास से बड़ा कोई दस्तावेज नहीं होता है, ठीक है। और कोई भी समाज, कोई भी समुदाय किसी गैर समाज की व्यवस्था, गैर समाज की योजनाओं के ऊपर निर्भर है तो वो गुलाम है। इस बात को समझिए। जो समाज का अपना योजना नहीं होता है, अपना प्लानिंग नहीं होता है, अपना व्यवस्था नहीं होता है, वो समाज गुलाम होता है। इस बात को आप समझिए। आज उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था पे आप निर्भर हैं तो क्या बोलेगा, नाचो तब इलाज करेंगे, तब बोलेगा लंगटा होके नाचो तब इलाज करेंगे, तब आप क्या कीजिएगा। बोलेगा बीवी को सुतने भेजो तब इलाज करेंगे, तब आप क्या कीजिएगा। नहीं बोलता है। कितना जगह तो रेप कर देता है जी इलाज के नाम पे। सही बात है। आजकल जाओगे कि नहीं अस्पताल में, अब बोलेगा साला टेस्ट उस्ट किया नहीं, कुछ ब्लड टेस्ट उस्ट किया नहीं, पहले दवाई दे देता है 5,000 10,000 का। गलत बोल रहे तो जो अस्पताल गया है उनसे पूछ लो। फिर टेस्ट उस्ट करेगा, रिपोर्ट आएगा तो फिर दवा देगा। वो दवा को घुमा के लाता है ऐसे, फिर उधरे दुकान में चल जाता है। तुमको घुसने नहीं देगा, तुम जानोगे कैसे हैं? गलत बोल रहे हैं। सही बात है। तो जब इतना दिख रहा सही बात है तो फिर लड़ने के लिए निकलते काहे नहीं? मरने से क्यों डरते हो? मरना तय है, आज ना कल तुमको मारेगा ही। नहीं मरोगे तो बताओ, हाँ कल नौकरी नहीं रहेगा, कैसे जिंदा रहोगे बताओ। और नौकरी रहेगा तो समाज का दुश्मन बना रहोगे। हाँ, अब तुम डॉक्टर बनना चाहोगे, बोलेगा समाज बीमार ना पड़े। तुम चाहोगे समाज का बच्चा घर में पैदा हो? तुम तो अगरबत्ती जलाओगे, समाज का बच्चा घर पे पैदा ना हो, समाज के लोगों का आंख टूटे, पैर फूटे, चाहोगे ना? हाथ टूटे, चाहोगे ना? समाज के लोगों के अंदर कैंसर हो, समाज के लोगों के अंदर टीबी हो, बड़ी बड़ी बीमारी हो, ऐसा तो चाहोगे तुम? तुम इंजीनियर बन जाओगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम चाहोगे कि रोड ना बने, पुल ना बने, हाँ बड़ा बड़ा महल ना बने, चाहोगे? खनन ना हो, चाहोगे क्या? हाँ
तो उसका रोजी रोटी चलेगा कैसे? तो जितना भी ये नौकरी करने वाले हैं वो समाज के दुश्मन है, इस बात को जहन में डाल लो। कोई ऐसा नौकरी नहीं है, आप बता दो मेरे को, कोई ऐसा नौकरी है जो समाज का दुश्मन नहीं बनता है तो बता दो। ये पुलिस प्रशासन समाज के लोग नहीं है क्या? लाठी चलान से हटते हैं क्या पीछे? हाँ, कितना मिलता होगा उनको पैसा? 60-70 तो बहुत बोल दिया, 25-30 हजार मिलता होगा। होमगार्ड वाला को कितना मिलता होगा जी? हाँ, तो 20 हजार में समाज के लोगों को लाठी लेकर दौड़ाता है। हाँ, गोली मारने से पीछे नहीं हटता, हटता है क्या? हाँ, कितने को तो नक्सली के नाम पे, देशद्रोह के नाम पे मारता है इन लोग गोली। आदिवासी नक्सली है, देशद्रोही है। इस देश का मूल बीज, मूल मिट्टी, मूल वारिस है जी, उसको देशद्रोही बोल दे रहा। और कोई समाज नहीं बोलता, समाज डर जाता है कि नक्सली है हमारा आदमी, देशद्रोही है हमारा आदमी। कैसे देशद्रोही है बता दे, ये साबित कर दे हमको। हाँ, ये साले हमारे घर में आके हमको बोल रहे कागज ला, नहीं तो तू देशद्रोही है, तू राजद्रोही है, तू नक्सली है। हमारे जमीन पे आके, हमारे धरती पे आके ये पैसा कमाइए, पैसा, वो पैसा का क्या करोगे? लेकिन उस पैसा का क्या करोगे जो पैसा रहेगा नहीं? उस नौकरी का क्या करोगे जो नौकरी रहेगा नहीं? आ? रहेगा नौकरी तो बता दो, गारंटी लो, हम लेते हैं गारंटी, नौकरी नहीं रहेगा आने वाले समय। सारा काम एआई करेगा, एजीआई करेगा। तुम सोचे नहीं होगा वैसा वैसा काम आज मशीन करेगा। सेक्स का काम करने वाला मशीन है, बच्चा पैदा करने का काम मशीन करेगा। तुम करोगे? खकवा करोगे? हाँ, इंजेक्शन से बच्चा नहीं हो रहा? कौन काम कर रहा है बच्चा पैदा करने का? तो तुम क्या करोगे? कौन बोला रहे? ऑपरेशन करने से लेके बड़ा बड़ा अस्पताल में जाओ, मशीन ऐसा ऐसा आ गया। ऑपरेशन करने से लेके सेना का काम कौन करेगा? मशीन करेगा। ये पिछला ही आपका क्या बोलते हैं 26 जनवरी परेड करने का काम कौन किया? मशीन किया। तुम क्या करोगे? सब काम मशीने से होगा, कोई नौकरी बचेगा नहीं। डॉक्टर का काम मशीन करेगा, इंजीनियर का काम मशीन करेगा। तुम करोगे क्या? तुम क्या करोगे? तुम ऐसे ऐसे करना और क्या करोगे? धान काट रहा है, धान रोप रहा है, रोप रहा है, तुम क्या करेगा? सारा काम कर रहा है। वही बात है, ये तो एआई है, एजीआई आ गया उस दिन। सोचोगे नहीं तुम तेरा चेहरा देख के बता देगा मशीन। तुम साला अगला सोच का रहा है, तुम क्या करने का सोच रहा है? तुम खुश है कि दुख है वो बता देगा मशीन। तुम क्या करोगे? भगत को भी खत्म कर देगा। हाँ, तो भगत को भी खत्म कर देगा। बहुत खतरनाक है। दलिया विचार लिखने का कोई जरूरत नहीं, वही देख देगा सर, तेरा फ्यूचर देख देगा वो मशीन। तुम क्या करोगे बताओ उस दिन? ताली मारना, क्या कर सकते हो? किसी के पास कोई उपाय नहीं है लड़ने के अलावा। जमीन बचाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। जमीन कैसे बचेगा आप लोग बताएं? संवैधानिक तौर पे बचेगा तो बताएं, कानूनन तौर पे बचेगा तो बताएं। आज संवैधानिक तौर पे, कानूनन तौर पे बचेगा कैसे वो बताएं। लोगों को संगठित कैसे किया जाए वो बताएं आप। करा जाता है जमीन बाकी कैसे बचे?